बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। नून लीग मंशूर नहीं दे रही, मेरी नकल कर रही है। एक दिन में कोई ऐलान करता हूं, दूसरे दिन जलसे में नून लीग की बहन वो दोहरा देती हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में खिताब, कहा नवाज शरीफ सी पैक चोर है। गली गली में शोर सिर्फ पनामा की वजह से नहीं, अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता। 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। अवाम की हिमायत से ये इलेक्शन जीतेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। गुर्बत का खात्मा करके हम एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा, महंगाई कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। अगर नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो हर घर खुशहाल होता। मजाक नहीं कर रहा, वो बात कर रहा हूँ जो करनी चाहिए। मरियम नवाज बोली, आजकल मुखालिफ जमातें पंजाब आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां के स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। जहां जलसा करते हैं नून लीग और नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, वहां दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे नजर आते हैं। आज को इलेक्शन होंगे, बाबा के लिए फ्लाइट बुक करो, इंशाल्लाह 10 तारीख को लंदन वापस जाएंगे और हम उनको भेजेंगे। नवाज शरीफ 10 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करें। पीटीआई रहनुमा गौहर खान का बुनेर में खिताब, कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। अब सीज फायर होना चाहिए, झगड़ा खत्म करें। दरखास्त है 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोके, हक के राय दही इस्तेमाल करने दें। अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है, कैसे ही मुश्किल हालात हों लोग घरों से निकलें, वोट डालें। तमाम उम्मीदवार इतवार को रैलियां निकालें। ये आए सदर पीटीआई परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। सनम जावेद को भी मरियम नवाज के खिलाफ अखाड़े में उतरने की इजाजत। वो NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। शौकत मिश्रा समेत 3 दीगर रहनुमाओं को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं ये फैसला आवाम करेंगे। एहतसाब करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। लगता है कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने में निगरां हुकूमत मुलव्वस है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, बताएं कहां लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अब कोई रुकावट नहीं डाल सकता। बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि आरओ के सामने जरूर पेश। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जंग बंदी का हुक्म न दे सकी, नस्ल कुशी बंद करने के इकदाम की हिदायत कर दी। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त सुनने का इख्तियार है। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, गजा तबाही की दास्तान बन चुका, अस्पताल पर भी हमले किए गए। 100 दिन गुजरने के बाद भी गजा में इंसानों का कत्लेआम जारी है। गजा के बच्चे बरसों तक मुतासिर रहेंगे। तनाज़ा न रोका गया तो मजीद तबाही फैलेगी। इसराइली हुक्काम के बयानात वाज़ेह हैं कि गजा में पानी देंगे और न खुराक। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान ने आज इस फैसले का खैर मकदम किया है। इसराइल पे लाजिम है
कि ये आईसीजे के फैसले को इम्प्लीमेंट करे। हमारी ओरिजिनल डिमांड है कि एक सीज फायर अनाउंस किया जाए। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आईसीजे ने अपनी हुदूद पर फैसला किया जिसको इसराइल नहीं मान रहा था। आईसीजे ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया। चाहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल किया जाए। गजा के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इब्तदाई तौर पर फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल के खिलाफ दरखास्त गुजार जनूबी अफ्रीका फैसले से मुतमईन। मुल्क में जश्न का समा। केस की समाअत जोहान्सबर्ग में बराह रास्त दिखाई गई। फैसला सुनते ही जनूबी अफ्रीकी सदर खुशी से निहाल। वजीर इंसाफ और दीगर शहरी भी झूम उठे। फलस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। फलस्तीनी अथॉरिटी के नायब वजीर खारजा अम्मार हिजाजी ने कहा, गजा में सूरत हाल की संगीनी को अदालत तस्लीम करती है। मिस्र, तुर्की और ईरान समेत कई मुल्कों का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद भी दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले सुनाने के दौरान इसराइल ने मजीद 98 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शिमाली गजा में भी आबादी पर बमबारी। सहूनी फौज की जानिब से अल नसर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। जेबालिया, खान यूनस और दीरुल बलाह के अतराफ और नसीरात कैंप पर हमले किए। 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमास के जंगजुओं की मज़ाहमत भी जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को हलाक और 68 गाड़ियों को तबाह किया गया। खान यूनस में इसराइली हेलीकॉप्टर को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी गई। निगरान हुकूमत ने अहमद इसाक जहांगीर को DGFIA तैनात कर दिया। अहमद इसाक जहांगीर की बतौर DGFIA तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अहमद इसाक जहांगीर अदलिया मुखालिफ मुहिम की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी सरबराह हैं। अहमद इसाक जहांगीर FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG भी रह चुके हैं। अब रोज रोज तजुर्बे करने का वक्त नहीं। कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है तो कोई मईशत ठीक करने का दावेदार है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, 2018 में धांधली से मुसल्लत हुक्मरान का एजेंडा मईशत तबाह करना था। इस हुक्मरान के पल्ले धोखे झूठ के सिवा कुछ न था। एक ना तजर्बेकार कह रहा है उसे वजीर आजम बना दो। दलील दे रहा है नाना और वालदा वजीर आजम और वालिद सदर थे। एक शख्स लंदन से आया, 3 बार कुछ ना करके कहता है आखिरी बार वजीर आजम बना दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हैदराबाद वालों, जब ये लोग आए इनको गटर में डाल दो जो इनकी सियासत की वजह से उबल रहे हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी याद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी 100 साल भी रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। हम रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार का निजाम कायम करना चाहते हैं। खुशहाल पाकिस्तान के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं। पूरे जोर से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करेंगे और इस मईशत को ऐसा चमकाने की कोशिश करेंगे कि रोजगार ऐसे जाए बढ़े। इलेक्शन के बाद 8 तारीख के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत बेहतर करेंगे। इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब। कहा, सियासी खानदान से नहीं, लोगों के वोट का बदला दूंगा। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। हल्के को बेहतर करूंगा। कराची के हल्के PS 105 में आसिफा भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, बेनजीर भुट्टो हमेशा खवातीन के हुकूक के लिए लड़ती थी। हमारी तरजीह सेहत है, गरीब की खिदमत PP का ईमान है। पीपल्स पार्टी ने NICVG SIUT बनाई, खवातीन को पिंक बस सर्विस दी, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सिंध भर में PP हुकूमत कच्ची आबादियों को रेगुलाइज कर रही है। हमने तय किया है, वोट कम मिले या ज्यादा, आप वक्ती तौर पर नाराज हो या ना हो,
हम झूठे ढकोसलों की, वो जज्बाती नारे के जिनकी बदौलत तसादुम जन्म ले और तसादुम के नतीजे में तशद्दुद जन्म ले, वो सियासत नहीं करेंगे। तय किया है, वोट कम मिले या ज्यादा, तशद्दुद की सियासत नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का शाह फैसल टाउन में कारकुनों से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी ने 10 साल लूट खसूट का बाजार गर्म किया। जाली मेयर लाने के लिए 73 यूसीज कम करके गोठों की नशिस्तें बढ़ाई गईं। बल्दियाती नुमाइंदे जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सत्तू पीकर सो रहा है। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, एहतजाजी मुजाहिरे, मुजफ्फराबाद में रैली और जलसे। मीरपुर में एहतजाजी मुजाहिरा, दुनिया भर में भारतीय सिफारतखानों के सामने एहतजाज। ब्रसल में शदीद बारिश में एहतजाजी मुजाहिरा, भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम उजागर किए। भारतीय एजेंटों की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन में शहरियों का कत्ल। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों के सफीरों को एतमाद में ले लिया। यूरोपीय यूनियन, अरब और अफ्रीकी मुल्कों समेत बड़े ममालिक के सफीर दफ्तर खारजा में मौजूद थे। सफीरों को शहरियों के कत्ल के भारतीय मंसूबे की तफसील बताई गई। भारतीय एजेंटों की तकरीबकारी, दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर वजाहत और नाज़िमुल उमूर की तलबी समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। साजिश बेनकाब होने के बाद भी भारतीय वजारत खारजा ने तरदीद नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंटों की मौजूदगी वाले तीसरे मुल्क से भी मालूमात का तबादला किया। साइफर केस में गवाह साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फैसल नियाज तरमिजी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत को बताया 28 मार्च 2022 को अमरीकी नाज़िमुल उमूर का व्हाट्सएप मैसेज आया। कहा गया वो दस्तावेज ले जाना चाहती हैं जो 27 मार्च को वजीर आजम ने रैली में लहराया। एंजेला इग्लोर ने पैगाम में कहा मामले को डीसी में अच्छा नहीं लिया गया। फैसल नियाज ने खुसूसी अदालत को बताया मैंने व्हाट्सएप पैगाम वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के साथ शेयर किया। वजीर खारजा का फोन आया कि साइफर को अमरीकी नाज़िमुल उमूर से शेयर नहीं किया जा सकता। 30 मार्च को डायरेक्टर FSO की हिदायत पर काबीना को ब्रीफिंग दी। काबीना ने कहा साइफर डायरेक्टर FSO को वापस कर दिया गया। 31 मार्च 2022 को कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर को डिमाश देने का कहा गया। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के इल्जाम में जावेद हाशमी के 2 दामादों और 2 नवासों समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दत में दर्ज FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। जावेद हाशमी ने अपनी रिहाइशगाह पर PTI वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद कराया था। कराची में इंटर के मुतनाज़ नताइज, हाफिज नईमुर रहमान का CM हाउस जाने का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी ने कहा कि 4 दिन में मसला हल न हुआ तो वजीर आला हाउस तक मार्च होगा। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा कि निगरां वजीर आला कहते हैं फेल होने वाले फेल हो गए तो एहतजाज किस बात का, क्या मजाक लगा रखा है। आप चाहते हैं कराची के नौजवान दहशतगर्द बने? आपको मालूम है इस बोर्ड में क्या चल रहा है? जब कोई हेडमास्टर रिटायर होता है तो पसंद का बंदा लाकर बिठा दिया जाता है। महकमा तालीम में कैसे भर्तियां हो रही हैं हमें सब मालूम है। सिंध भर के मैट्रिक और इंटर बोर्ड तलबा से किसी किस्म की फीस न लें। हाई कोर्ट ने इम्तहानी फीस और सर्टिफिकेट फीस वसूली से भी रोक दिया। सक्खर बेंच ने तालीमी बोर्ड की फीस वसूली के लिए दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। फीस वसूली पर पाबंदी का फैसला बरकरार। सूबाई हुकूमत तालीमी बोर्ड को मतलूबा रकम जारी करेगी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 1122 नए केसेस सामने आए। लाहौर में एक बच्चा जान से गया, 280 बीमार। पंजाब में रवा साल मजमूई तौर पर नमूनिया से 233 अमवात और 12,719 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 8 फरवरी से पहले चेयरमैन PCB का इंतखाब हो गया तो नई हुकूमत के लिए उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होगा। उबूरी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शाह खावर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती तब्दीली के साथ चेयरमैन भी फारिग कर दिया जाता है। चाहते हैं इस इंतखाब के बाद ऐसा न हो।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड से खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तिदाई दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 6 में क्वालिफाई कर चुके हैं। भारतीय मीडिया का शोएब मलिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। शोएब मलिक ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। दुबई में मसरूफियात के बायस बीपीएल छोड़ना पड़ी। ब्रिशाल के कप्तान तमीम इकबाल को बताकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर हुआ। शोएब मलिक ने खुलना टाइगर्स के खिलाफ 1 ओवर में 3 नो बॉल्स की थी, जिसको भारतीय मीडिया ने फिक्सिंग का रंग देने की नाकाम कोशिश की। बीपीएल फ्रेंचाइज ने भी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टीम इंतजामिया का कहना है शोएब मलिक बड़े खिलाड़ी हैं, वो जाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की मैच विनिंग परफॉर्मेंस। अच्छी बॉलिंग और बैटिंग से अपनी टीम खुलना टाइगर्स को मैच जिता दिया। बाबर आजम की रंगपुर राइडर्स को 28 रन से शिकस्त। नवाज ने 55 रन बनाए, 2 अहम विकेटें भी उड़ाई। पाकिस्तान में डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम को वीजे जारी। 7 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल भारतीय स्क्वाड 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगा। गुज़िश्ता बरस भारत ने पाकिस्तान में ना खेलने के लिए सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए भारत की अपील मुस्तरद कर दी थी।